तो भाई सभी को जय श्री राम और जय श्री श्याम। और आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी लंबे टाइम से वीडियो नहीं आ रही है, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मेरी दादी जी है वो एक्सपायर हो गई। इसलिए मैं 2-3 दिन में वीडियो नहीं बनाई, और साथ में मैं थोड़ा सा जॉब NI पे जॉब वगैरह सर्च कर रहा था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। तो मेरे को जॉब मिल गई। आज की वीडियो किस चीज़ पे रहेगी? आज की वीडियो रहेगी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका कैश लेटर कब आएगा, आपको वीजा कब जाएगा, आपका TB टेस्ट है वो कब होएगा। तो आज है ना मैं आपके पास साथ है ना पूरी केस शील्ड शेयर करूंगा। ठीक है, मैं आपको सीधे ना फोन की स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, आपको सीधी केस शील्ड दिखाऊंगा। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, आपको आगे क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट में आपकी वीजा की प्रोसेस कब तक पूरी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहो, और आपने चलते हैं कंप्यूटर की। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ नवीन, यू कैन कॉल शॉर्टली नवी। तो मैं यूके में रहता हूँ, लंदन में, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट के बेस पे रह रहा हूँ, और मेरे को आए को काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप एज ए स्टूडेंट यूके आना चाहते हैं, या फिर वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, या यूके के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। आगे जो वीडियो रहेगी वो वीडियो ये रहेगी कि मैंने कैसे कैसे जॉब फाइंड की, और मैंने क्यों छोड़ी, और अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और आज की वीडियो करते हैं शुरू। वो तो भाई ये आ गई मेरी केस शील्ड। आपको फ़ोन की स्क्रीन है वो टेढ़ी करके देखनी पड़ सकती है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ़ोन से। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं, और आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको भी ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर चाहिए। तो वो आपको पता लग जाएगा कब कब आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं केस शील्ड के अंदर ये क्या है, कैश चेक लिस्ट। जो मतलब ये मेरे सारे कंप्लीट हो रखे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैश शील्ड क्या है। कैश शील्ड में क्या है, सबसे पहले था वो कैश चेक लिस्ट। तो इसके अंदर क्या है, नेम एंड अलायंसेज, और जेंडर, बर्थ एंड नेशनलिटी। और नेशनलिटी के बाद में आ जाता है कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, क्रिमिनल कन्विक्शन, स्टूडेंट नंबर एंड कोर्स, इंग्लिश टेस्ट। इसके अंदर आप देख लो इंग्लिश टेस्ट आ गया, इसमें आइल्स PT जो भी आपका लग जाएगा। अगर आपका विदाउट आइल्स है तो उसके अंदर वो मार्कशीट लग जाएगी वापस आपकी। पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की फ़ोटो वगैरह लग जाएगी। प्रायर स्टडी एंड ट्रेवल, ये जो भी है योर हिस्ट्री, जो भी उससे पहले कोई ट्रेवल वगैरह किया है या फिर कोई रिफ्यूज़ल आया उसका। उसके बाद में आ गया ट्रेवल्स एंड डिपेंडेंट्स। इसके अंदर आ जाएगा आपकी मतलब कोई डिपेंडेंट साथ में है तो आप उसको जो भी है डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो लग जाएंगे यहाँ पे। और योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसको मैं खोल के देख लेता हूँ पर ये खुल नहीं रहा है भाई। तो मेरे को इसके अंदर नहीं पता क्या है, ये एजेंट का ही काम था। ठीक है, और ये फाइनेंस फंड के वगैरह में कितना क्या मेरे को फंड शो करना था, ये इसके अंदर डिटेल दी हुई थी। अब इस पे आ जाता हूँ मैं। नेक्स्ट अपना रह गया जनरल डॉक्यूमेंट्स। जनरल डॉक्यूमेंट्स में क्या है देखो, ये प्लीज़ अपलोड ए स्कैन ऑफ योर पासपोर्ट IDPs। इसके अंदर पासपोर्ट आ गया, और पासपोर्ट की एक्सपायरी आगे मेंशन की हुई है। तो मेरे पासपोर्ट की फ़ोटो यहाँ पे आ गई, तो आपकी भी ऐसे ही आएगी। फिर आ गया अपलोड योर सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट फॉर योर UG, मतलब अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम 2K19। मेरी जो BSc थी वो 2K19 में हुई थी, तो उसकी जो मार्कशीट्स है वो यहाँ पे लग गई। और एकेडमिक सर्टिफिकेट, इसके अंदर मेरी डिग्री लग गई कि मेरी जो BSc एग्रीकल्चर है वो क्लियर हो गई, उसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री यहाँ पे लग गई सेकंड नंबर पे। और उसके बाद में आ जाओ लास्ट के ऊपर कि यू विल नीड टू टेक ए TB टेस्ट एंड अपलोड द रिजल्ट। अब ये आ जाता है आपका TB टेस्ट। तो आपका भी TB टेस्ट आएगा, इसकी फ़ीस मेरे को याद नहीं है, शायद 2000 रुपये थी। तो वो आपको वैसे ही पता लग जाएगा आपको। ये इसके अंदर क्या होता है कि यूके के इमिग्रेशन है ना, उनके चूज़ किए हुए हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अंदर ही आप ये करवा सकते हो। वहाँ पे फॉर्म भरा जाता है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, वहाँ पे आपके हर जगह जाने वाले बंदे मिलेंगे, क्योंकि इनके हॉस्पिटल्स है ना इमिग्रेशन वालों के चूज होते हैं। तो वहाँ से आपको TB रिपोर्ट करानी है, वो रिपोर्ट आपको बाई एंड मिल जाएगी, आधा घंटा लगेगा वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको, और वो यहाँ पे अपलोड होएगी। ठीक है, अब चलते हैं वापस पीछे आगे वाले टास्क पे। आगे वाला टास्क क्या है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी TB टेस्ट के बाद में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। तो इसके अंदर आ जाता है 13,515 डिपॉजिट। ये मेरा क्या है, एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गया था। मेरी फीस थी 13,015, इतने पाउंड थी, और 13,515 हो रखी है ना, ये 500 पाउंड एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को गलत मेल आ गई, और मेरे में एजेंट ने 500 पाउंड एक्स्ट्रा करा दिए। जो मैंने यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में बात की और मैंने एप्लीकेशन डाली, वो वापस रिफंड हो गए मेरे। अब आगे आ जाओ माई सेल्फ और माई फैमिली। इसके अंदर क्या आ गया, बर्थ सर्टिफिकेट आ गया मेरा, लेटर फ्रॉम योर फादर। इसमें ये लेटर इसलिए था क्योंकि मैंने फंड है वो पापा के अकाउंट में शो किए थे, तो उसका जो मेरा फंड का स्टेटमेंट की इस टाइप में होता है कि मेरे पापा है वो ऐसा कुछ लिख के देते हैं कि हाँ ये नवीन शर्मा, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, और ये मेरा सन है, और मेरे अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं, और मैं इसको पूरी अथॉरिटी देता हूँ कि वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, फादर टर्म डिपॉजिट स्टेटमेंट स्कैन। इसके अंदर भी ऐसा ही कोई एक लगेगा, एक लेटर टाइप में ही था। अगर आपको कोई लेटर वगैरह भी चाहिए
तो भाई सभी पेड रहेंगे, आप मेरे से ले सकते हो। हर टाइप का लेटर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कौन से में भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आओ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और डिस्काउंट। इसमें मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी 2,500 पाउंड्स की, वो इसकी लग गई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ऑफर लेटर के अंदर मेंशन था, तो मैं भी यहाँ पे ऑफर लेटर ही लगाया, ठीक है। उसके बाद में आ गया कस्टम रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स, बैंक डॉक्यूमेंट। इसके अंदर बैंक की आपकी स्टेटमेंट लगेगी। बैंक आपको वेल जो उनका होता है लेटर हेड, उस पर लिख के देता है कि इसके अकाउंट में इतने फंड है, इतनी तारीख से डले हुए हैं। उस पर जो मैनेजर है उसकी स्टैंप होएगी बैंक की, और साथ में सिग्नेचर होएंगे, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं वापस पीछे। इसके बाद में आ गया अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, हो गया शॉर्ट प्री कैश क्वेश्चनियर्स। तो इसके अंदर भाई ये है लोग फिलहाल। इसके अंदर आपका क्या होएगा, इसके अंदर क्वेश्चन होएंगे, जो भी होएंगे उनका जवाब देना होता है। इसके अंदर आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाओ, जो अपने इंटरव्यू होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं शॉर्ट प्री कैश क्वेश्चनर्स में, ठीक है। उसके बाद में आ गया इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू क्या होता है आपका, ये इंटरव्यू वो होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का मैं आपको बता देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का कैसेल्ड है। कैसेल्ड सभी की ऐसी होती है, ऐसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हाँ, कई यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू नहीं होता, तो उसमें ये नहीं होएगा। तो इंटरव्यूज के अंदर आ जाओ। इंटरव्यू में क्या होएगा, इसके अंदर मेरा था प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू। मेरे आगे लैपटॉप की स्क्रीन पे कोई नहीं था, और मेरे आगे क्वेश्चन आ रहे थे, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने थे और उनका जवाब देना था, और रिकॉर्डिंग होते उसको स्टॉप करना था और अपलोड करना था। वो इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसका रिजल्ट अपने आप आ जाता है मेल आईडी पे। कई बार मेल पे नहीं आता है, आपको एजेंट को पूछना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ। उसके बाद में केस लेटर के लिए अप्लाई हो जाता है, और 20 दिन के अंदर आपकी परसेंटेज चलती है और केस लेटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, हो गया। उसके बाद में आपका पासपोर्ट वगैरह सब चले जाते हैं, आपका फाइल अप्लाई कर देते हो आप जो इमिग्रेशन के लिए। उसके बाद में जब आप इनरोलमेंट स्टेटस कि इनरोलमेंट का आपको ये पूछना है, बेस्ड ऑन योर अपडेट योर स्टेटस इज ऑलरेडी इन यूके, ठीक है। वीज़ा स्टेटस आपने अपने को इसके अंदर अपलोड करना होता है अगर आप के लिए। उसके बाद में जब आपका वीज़ा आता है, तो वीज़ा का आप स्टेटस यहाँ पे अपलोड करते हो कि हाँ मेरा वीज़ा आ गया। वीज़ा की फिर आपको स्कैन कॉपी इसके अंदर लगती है। ट्रेवल स्टेटस इसके अंदर ये आने के बाद में आपका होता है कि हाँ हम मैं यूके आ गया हूँ। ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन योर अपडेट योर स्टेटस इज ऑलरेडी इन यूके, तो वो आपको आने के बाद में अपलोड करना होता है। एकोमोडेशन स्टेटस, इसके अंदर आपको एड्रेस की डिटेल अपनी डालनी होती है। तो ये आने के बाद की प्रोसेस है। ये जो वीज़ा स्टेटस, ये जो लाइन है ना इंटरव्यू के बाद में, इनरोलमेंट स्टेटस, ये सारी बात की है, ठीक है। इसके बाद में आ गया प्री डिपार्चर एंड क्या था, प्री जो भी था वो आप पढ़ लेना, अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा वरना पीछे। तो ये है बिफोर ट्रेवल टू द यूके, आने से पहले आ गया ये अपलोड योर पासपोर्ट वीज़ा पेज। जो आपका वीज़ा लग के आई है, जो स्टैंप लगी है, उसका एक स्कैन कॉपी इसके अंदर लगेगी। उसके बाद में आएगा अपलोड द वीज़ा एप्लीकेशन PDF सेंड टू यू फ्रॉम UKVI। तो UKVI की तरफ से आपकी मेल पे भी एक आती है, एक डिटेल टाइप में BRP से रिलेटेड आती है, वो यहाँ पे अपलोड होती है, ठीक है। तो ये मेरी सारी डन हो रखी है। उसके बाद में आ जाओ आप, इनरोलमेंट स्टेटस आ गया, ये भी आ गया। आफ्टर ट्रेवल जब आप यूके के अंदर इमिग्रेशन, ये जो यहाँ पे यूके का एयरपोर्ट है, तो मैं हीथ्रो पे उतरा था, तो वहाँ से मेरे जो पासपोर्ट उसके ऊपर स्टैंप लगी थी, और जो मेरा BRP है वो मिला था मेरे को बाद में। मतलब हफ्ते के अंदर BRP लेना होता है। आपका एड्रेस मेंशन होएगा, आपका एजेंट है वो एड्रेस भरेगा कि आपका BRP कहाँ आना चाहिए। तो BRP आप यूनिवर्सिटी में कभी मत अप्लाई करना, आप नियरेस्ट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के पास में पोस्ट ऑफिस पड़ता है वहाँ पे आप BRP के लिए अप्लाई करना, ताकि कल को यूनिवर्सिटी में 100 दिक्कत हो जाए, फीस आपकी पेंडिंग हो, तो वो आपको BRP वगैरह दे ना दे, तो आप ऐसे लफड़े में पड़ना ही मत, आप सीधा पोस्ट ऑफिस के अंदर ही आप एड्रेस देना। तो इसमें आ गया, अपने वापस आते हैं, अपलोड योर पासपोर्ट वीज़ा पेज विद ए UK बॉर्डर स्टैंप। तो यहाँ पे आने के बाद में जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते, क्योंकि जब मैं आया था वहाँ पे तब स्ट्राइक चल रही थी इमिग्रेशन वालों की, तब सिर्फ पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरे से यही पूछा था कि यू आर स्टूडेंट, तो मैंने बोला यस आई एम स्टूडेंट। तो फिर उन्होंने पूछा विच को, मैंने बता दिया कि मैं MBA के लिए आया हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एकोमोडेशन, तो मैंने एकोमोडेशन का बता दिया कि मेरा दोस्त है वो यहाँ पे रह रहा है पहले का, तो फिलहाल तो मेरे को लेने आएगा, मतलब आ ही चुका है यहाँ पे, तो मैं फ़िलहाल तो 1-2 दिन उसके साथ स्टे करूँगा। उसके बाद में मैं यूनिवर्सिटी के आसपास कोई जो मेरे पॉकेट के अनुसार मैं अपने हिसाब से रूम देख लूँगा। फिर उन्होंने स्टैंप लगा दी। तो फिर जो स्टैंप लगने के बाद में आपको क्या करना होता है, उस पासपोर्ट की फ़ोटो खींचनी है स्टैंप के साथ, और ये यहाँ पे अपलोड करना है इस जगह पहले पोर्शन में। फिर दूसरा आ गया अपलोड स्कैन ऑफ योर BRP कार्ड व्हेन यू रिसीव इट। तो BRP जब आपको लिया हो 7 दिन में 10 दिन में, उसके बाद में आपको BRP यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या होता है, अब मैं आपके आने की डेट बता देता हूँ भाई। आप आ जाते हो, देखो आपका केस लेटर आने में लगता है महीना,
लग जाता है महीना, ठीक है। किसी का 5 दिन 7 दिन पहले भी आ सकता है, पर महीना ले लेती है यूनिवर्सिटी। उसके बाद में केस लेटर की हम बात करें तो केस लेटर आपका आ जाता है, ऑफर लेटर आने के 10 से 15 दिन के बीच में आपका केस लेटर आ जाता है, ठीक है। और केस लेटर वगैरह आने के बाद में आप बात करें वीज़ा की, तो वीज़ा अपने प्रायोरिटी के अंदर लगाए तो हमारा तो ये मानो 5 से 7 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। 7 दिन आप मान के चलो, 7 दिन में आ ही जाता है। मेरा भी यही कोई 5वें या 6 दिन आया था। तो किसी का 2-3 दिन में आ जाता है, किसी का 5 दिन में, किसी के 7 दिन में। 7 दिन में प्रायोरिटी में वीज़ा आ जाता है, ठीक है। तो वीज़ा आने के बाद में आप कभी भी आ सकते हो, पर एक बात ध्यान में रहे, ये गलती मत कर देना कि आप कहीं पे वीज़ा आ जाए, आप फ्लाइट बुक कर लो तो उसके ऊपर है ना, वीज़ा के ऊपर वैलिड फ्रॉम डेट लिखी होगी। तो वैलिड फ्रॉम डेट आप ज़रूर देख लेना, कहीं पे आपकी डेट 4 दिन 5 दिन बाद में बुक हो की स्टार्ट हो यूके के अंदर एंट्री की, और आप पहले ही फ़्लाइट बुक करा लो। आप पे सोचो पहले आ जाए, तो यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं देंगे वो, और आपको वापस जाना पड़ जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट से। तो आप ये ध्यान में रखना वैलिड डेट क्या है वीज़ा की, कब से स्टार्ट है, आप कब एंट्री कर सकते हो यूके में। तो भाई साहब, मेरे से कोई गलती है तो मेरे को माफ़ करो, और कोई वीडियो आप चाहते हो जिसमें मैं कोई टॉपिक कवर करूं तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। और अगर आप सीवी चाहते हैं कि आपका मैं सीवी बनाऊं तो ये पेड रहेगा। और अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे इसके अंदर केस शील्ड के अंदर लगे हैं, तो ये मैंने सारे प्रिपेयर किए हैं खुद ने। तो इधर उधर से पकड़ पकड़ के, कभी खुद बहुत धक्का पहल करके इधर उधर से घूम घूम के मैंने इकट्ठे किए हैं। तो भाई अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी पेड रहेगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो को कर दे लाइक और कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद।